Hello students, welcome to the exam idea classes. In the previous lecture, we have completed our session of the AIDS. Now today, we will discuss about the next disease that is known as cancer. As cancer की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली कैंसर क्या है? दैट इज़ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द नॉर्मल सेल. जैसे हमें पता है there are two types of the cell division. One is your mitosis and one is your meiosis. अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या होता है? आपका एक सेल से दो सेल बनेंगी, दो सेल से चार सेल्स बनेंगी, चार सेल से आपकी 8 सेल्स बनेंगी. लाइक द प्रोसीजर विल कंटिन्यू कि देयर विल बी द डबलिंग ऑफ द सेल्स. लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपसे कि एक सेल है आपके पास और उस सेल से आपकी 10 सेल्स बन रही है, 10 के बाद आपकी 100 और 1000 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या बहुत ज़्यादा जो है आपकी अदर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. लाइक सपोज दिस इज द टेंडेंसी ऑफ अ नॉर्मल सेल. दिस इज योर नॉर्मल सेल. या आपकी नॉर्मल सेल, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक द टू डॉटर सेल्स. Then it has a tendency these two cells again will divide into two cells. Then this will divide into the two cells. So this is the normal division of the cell. ये एक आपका normal division है आपका सेल का. But अगर आपके पास ये एक सेल है, now it will divide continuously. Uncontrolled division will takes place. यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? continuously एक uncontrolled cell division हो रहा है. अनकंट्रोल का मतलब है कि सेल्स का डिवीजन कंटिन्यूसली बनता होता चला जा रहा है एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ लंप और अ सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर. सो दैट इज नोन एज कैंसर. उसको आप कैंसर बोल रहे हो. सो व्हाट इज दिस कैंसर? द सेल ग्रोथ इज हाईली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड इन आवर बॉडी. बट हमारी बॉडी में जो हमारी सेल का जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है. बट व्हेन दिस इज कंट्रोल्ड मैकेनिज्म ब्रेक डाउन, जब ये कंट्रोल्ड मैकेनिज्म आपका ब्रेक कर गया, टूट गया, इट विल रिजल्ट इन द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल अनकंट्रोलेबली, which will result in the growth of cancer cells leading to uncontrollable growth. कि कोई कंट्रोल ही नहीं है उस ग्रोथ के ऊपर. These cancerous cells will divide continuously, leaving the formation of mature cells called tumors. और इनको आप क्या बोल रहे हो? You will call that tumor. आप इनको ट्यूमर बोल रहे हो. अगर हम कैंसर की बात करें कि क्या ऐसा कैंसर सेल्स के अंदर प्रेजेंट है या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कैंसर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसेरियस सेल्स. देखिए, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, नॉर्मल सेल्स हैव द एबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. सो देयर इज अ प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज हैं आपकी कैंसेरियस सेल्स की. प्रॉपर्टी ऑफ cancerous cells. One is lose the property of contact inhibition. Contact inhibition. And second is metastasis. This is the second property that is known as metastasis. So what is the contact inhibition? First of all, we have to discuss about the contact inhibition. Suppose there is a group of friends. कुछ ग्रुप है फ्रेंड्स का जिसमें से एक, सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत जो है स्टडीज़ में भी बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, एंड दे डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ द न्यूसेंस. अब उसमें से ही एक जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा नोटोरियस हो जाता है और अपनी पाथ से हटना स्टार्ट हो जाता है. तो उसके जो फ्रेंड्स होंगे वो क्या करेंगे? उस अपने फ्रेंड को एक पाथ के ऊपर वापस लेकर आएंगे, उसको अपने साथ में कांटेक्ट में बना के रखेंगे. तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कांटेक्ट इनहिबिशन.
उन्होंने उसको वहाँ पर अपने फ्रेंड को वहीं पर जो है वो कांटेक्ट में रखा और कांटेक्ट में रखने के बाद उसको ख़राब होने नहीं दिया। अब सेम कंडीशन होती है आपकी कैंसरियस सेल्स की कि हाँ, कैंसरियस सेल्स की इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी होती है कि कैंसरियस सेल्स जो होती हैं आपकी वो लूज कर जाती हैं प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। दैट मीन्स कि वो कॉन्टैक्ट जो आपकी नॉर्मल सेल्स हैं उनसे जो है, जैसे ही कोई भी सेल आपकी कैंसरियस बनी तो वो उनसे क्या हो जाती हैं, वो अलग हो जाती हैं, कॉन्टैक्ट उनका ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म हो जाता है तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड द सेकेंड केस इज़ योर मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का केस होता है कि जो आपकी कैंसरियस सेल्स होती हैं दे हैव द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द बॉडी टू द अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी। तो ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ योर कैंसरियस सेल्स। नाउ विल डिस्कस द ट्यूमर्स ऑफ द ट्यूमर्स। There are two types of the tumors. One is your benign tumor and one is your malignant tumor. So benign tumor वो ट्यूमर होता है आपका, ये आपका डिफ्रेंशिएटेड एंड कैप्सुलेटेड होता है। जनरली जो बेनिग्न ट्यूमर होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो रेट में होती है एंड द बेनिग्न ट्यूमर विल बी कन्फाइंड इनटू एन एरिया ओनली, और उसको आप सर्जरी के थ्रू रिमूव भी करा सकते हो और हो जाता है आराम से। और इसकी जो स्प्रेड होने की जो पावर होती है दैट इज़ द लिमिटेड। वो क्या होगी आपकी, लिमिटेड होगी। जनरली हैव स्लोवर रेट ग्रोथ एंड नॉर्मली रिमेन्स लिमिटेड एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कॉजिंग द लेस डैमेज। और ये जो बेनिग्न ट्यूमर होता है इससे जो पर्सन को जो डैमेज होगा वो भी कम होगा। बट इन केस ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होगी, और जब ये सेल्स आपकी ग्रो करती हैं और ग्रो करने के बाद मल्टीप्लाई कर रही हैं तो और स्प्रेड करेंगी, तो स्प्रेड करने के बाद में दे विल मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक बॉडी पार्ट से ये दूसरे बॉडी पार्ट में मूव कर जाती हैं एंड यही आपकी कंडीशन कहलाती है मेटास्टेसिस। तो बेनिग्न ट्यूमर का मतलब है दैट विल कन्फाइन टू एन एरिया ओनली, और मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब है कि वो आपके एक प्लेस से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर मूव कर जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट ट्यूमर ही होता है जो आपका बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। Okay, so now we will discuss about the causes of the cancers. कि क्या causes हैं? There are different kinds of the causes like physical cause, chemical or biological agents, and these agents are known as carcinogens, और इन agents को आप carcinogens बोलते हैं। लाइक अगर हम कॉमन कार्सिनोजेंस की बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल कार्सिनोजेंस, दैट इज आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस इंक्लूड एक्सरेज एंड गामा रेज। और अगर हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात करते हैं सो दैट इज योर अल्ट्रावायलेट, यूवी। बोथ आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कॉज DNA डैमेज एंड दैट कॉजेज न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं दे विल बिकम द कैंसेरियस सेल्स। और केमिकल्स की बात करें कि केमिकल्स कार्सिनोजेंस क्या हैं आपके, सो द केमिकल कार्सिनोजेंस आर द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर दैट इज प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक। बायोलॉजिकल एजेंट्स की अगर बात करते हैं सो ऑन्कोजेनिक वायरसेस आपके क्या प्रेजेंट है। ऑन्कोजेनिक वायरसेस कंसिस्ट ऑफ द जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स दैट आर कैंसर कॉजिंग वायरसेस। ये आपके जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं ये आपके कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं। नॉर्मल सेल्स, इन नॉर्मल सेल सेवरल जीन्स आर आइडेंटिफाइड, दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे जीन्स होते हैं। वो कैसे आइडेंटिफाइड हैं आपके,
लाइक द सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स। सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स का मतलब है सी ऑन्क, इनको हम सी ऑन्क भी बोलते हैं, और दिस इज नोन एज द प्रोटो ऑन्कोजीन्स। और ये हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट एज द ऑन्कोजेनिक वायरस एंटर इनसाइड द बॉडी, जैसे ही ऑन्कोजेनिक वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, सो दे विल गेट एक्टिवेटेड अंडर द सर्टेन कंडीशन एंड रिजल्टिंग, और क्या करेंगे, रिजल्टिंग द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स नॉर्मल सेल्स को कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दस रिजल्टिंग इन द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। Now how can you detect the cancer, और किस तरह से आप उसका डायग्नोसिस जो है आप करा सकते हो। So when cancer is detected early, then the disease can be treated successfully. Cancer detection is based on, कैंसर का डिटेक्शन किसके ऊपर बेस होता है आपका, लाइक द फर्स्ट वन इज योर बायोप्सी। बायोप्सी बेसिकली क्या होती है, आपकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होती है, इसमें बॉडी का कोई टिश्यू लेकर और उसकी टेस्टिंग की जाती है, तो दैट इज नोन एज द बायोप्सी। सो इन दिस प्रोसेस अ स्मॉल सस्पेक्टेड टिश्यू, एक सस्पेक्टेड जो है छोटा सा सस्पेक्टेड टिश्यू जो है वो ले लिया जाता है एंड इज देन स्टेन्ड कॉल्ड, अब उसको हम क्या बोल रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यूज। और फिर इसको आप एक माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट, अगर वहाँ पर आपको इस तरह से डिवीजन नजर आ रहा है, सो दैट विल बी द पर्सन विल बिकम, या पर्सन जो है वो आपका कैंसेरियस हो चुका है। द सेकेंड इज योर ब्लड एंड बोन मैरो। आप ब्लड और बोन मैरो का भी टेस्ट करा सकते हैं, लाइक टू डिटेक्ट ल्यूकीमिया, दैट इज योर ब्लड कैंसर, एंड टू मेजर द इंक्रीज्ड सेल काउंट। आप यहाँ पर अगर आपकी जो सेल्स होती हैं, सेल काउंट जो आपकी ब्लड सेल्स होती है, स्पेशली WBCs, उनको आप जो है जब उनका काउंट करेंगे तो वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा नंबर में आपको उसमें प्रेजेंट होती हैं, तो तब जाकर वो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट में आपको डिटेक्ट हो जाता है। द थर्ड वन इज द रेडियोग्राफी। सो आप वहाँ पर रेडियोग्राफी करा सकते हो बाय यूजिंग द एक्सरेज। Then the CT scan, that is your known as the computed tomography, to generate the three-dimensional structure of an organ through X-rays. And the last one, no, this is not the last one. So MRI, magnetic resonance imaging. So it is the use of the strong magnetic fields. यहाँ पर आप क्या use करोगे? Strong magnetic fields use करेंगे. यहाँ आप non-ionizing radiations को use करेंगे, और वहाँ आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो चेंजेस आपके लिविंग टिश्यूज़ के अंदर हो रहे हैं उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो बाय द MRI। एंड you can use your antibodies against cancer specific antigens, that means the use for detection of certain cancers। कुछ कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए आप एंटीबॉडीज को भी, जो आपकी कैंसर्स स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं, उनको आप क्या करते हैं यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर के डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। It is used to detect various types of cancer and also in the identification of genes that help in preventing cancer. So those individuals in which these are detected are advised to stop the use of carcinogens. आप carcinogens का use खत्म कर दीजिए, that are harmful to them, like tobacco and smoking in case of the lung cancer. What are the treatments? What are the treatments of your cancer? कैंसर के क्या ट्रीटमेंट्स हैं आपके? Like अगर suppose a person is suffering from the benign tumor. अगर पर्सन को क्या है, अगर वो आपका benign ट्यूमर से सफ़र है, तो वहाँ आप क्या कर सकते हो, वहाँ आप सर्जरी करा सकते हो इन केस ऑफ द बेनिग्न ट्यूमर।
सर्जरी, बहुत सारे केसेस में आपके रेडियोथेरेपीज होती हैं, सर्जरीज होती हैं, ठीक है। सो ट्रीटमेंट क्या है आपके कैंसर का? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैन बी डन बाय वन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस। या तो आप एक ही अप्रोच को यूज कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द केसेस ऑफ द कैंसर्स कि कितना ज़्यादा जो है वो फेटल है आपका कैंसर। सो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैन बी डन बाय one or two combination of different approaches. The common approach for the treatment of the cancer are: first is your surgery, radiation therapy, chemotherapy and the immunotherapy. In radiotherapy में क्या होता है कि जो आपकी जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनको कैसे हटाया जाता है लीथली, जो आप इरेडिएटेड lethally while a normal cells surrounding them are taken care of. तो यूवी रेडिएशंस के थ्रू आप कैंसरियस सेल्स को ख़त्म कराएंगे, लेकिन जो उसके आसपास की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको आप डैमेज होने नहीं देते हैं। देयर आर सेवरल ड्रग्स, सो आप यहाँ पर ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं। देयर आर सेवरल ड्रग्स दैट आर यूज टू किल कैंसरियस सेल्स कॉल्ड कीमोथेरेपेटिक्स which may be specific for a particular tumor, और ये आपके पर्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए स्पेसिफिक्स होती हैं। एंड दीज ड्रग्स विल शो सर्टेन साइड इफेक्ट्स, और इन ड्रग्स के आपके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं लाइक हेयर लॉस, एनीमिया एक्सेट्रा। द मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव मैथड्स। बहुत सारे आपके ऐसे कैंसर के मैथड्स होते हैं जिसमें आप एक थेरेपी यूज ना करके 2 से 3 थेरेपी आप यूज करते हो। द ट्यूमर सेल्स कैन बी डिटेक्टेड बाय इम्यून सिस्टम। ट्यूमर सेल्स को आप इम्यून सिस्टम के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स को आप यूज करके इम्यून सिस्टम के थ्रू आप कैंसर सेल्स को और ट्यूमर सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हो। सो दे आर सब्सटेंसेज known as alpha interferons as they destroy the tumor by activating the immune system. जब हम अल्फा इंटरफेरॉन्स को अपनी बॉडी के अंदर लेंगे तो यहाँ पर ये अल्फा इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद में हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू जो है कैंसर सेल्स को क्या करेंगे, वो ख़त्म कर देते हैं। सो दीज ऑल आर द types of the cancer, the treatment and different kinds of things that today we have discussed about the cancers. Thank you. In the next video we will discuss the last topic, that is the drugs.